देश की बात आजकल चली रही है। देशभक्ति, सियासत और राहत साहब जिनकी इंतकाल की खबर हमें कुछ दिनों पहले ही मिली और सबसे बहुत ही बड़ा नुकसान हम सबका हुआ है और ये हम सब जानते हैं अपने अपने दिलों में। जिन्होंने भी उनको देखा है, पढ़ा है, सुना है, वो जानते हैं ये नुकसान कितना बड़ा है। और ऐसे शायर कम होते हैं जो सिर्फ देखिए प्यार, मोहब्बत, इश्क की बातें करने वाले तो सभी हैं, पर जो शायर सच को सच कहे, किसी सियासत से ना डरे और सारी बातें देश की हो या देशभक्ति की हो, सब करे, वो शायर, उसकी बात अलग होती है। तो राहत इंदौरी साहब उन शायरों में से ही हैं और हमेशा रहेंगे। उनका कलाम थैंकफुली हमारे पास यूट्यूब पर इतनी जगह पर हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन उन्होंने जो बातें करी सिर्फ इश्क मोहब्बत तक ही वो सीमित नहीं रहे। उन्होंने रूहानी बातें करी, लेकिन सच्चाई, ज़मीनी बातें बहुत करी। तो आज मैं उनकी ऐसी शायरी जो देश से, सियासत से और कौम से ताल्लुक़ रखती है, उसका मैं कुछ ज़िक्र करना चाहूँगा। तो आजकल बड़ा फ़ैशन हो गया है देशभक्ति के सर्टिफिकेट देने का। तो इनके साथ भी राहत इंदौरी साहब जो देश के इतने बड़े शायर रहे, उनके साथ भी ऐसा, उनको भी किसी ने बोल दिया कि यार आप तो जिहादी हो, ऐसा बोल दिया था उनको। ये उनके ही मुँह से उनकी आप सुन सकते हैं। तो ऐसा जब उन्हें बोला गया तो उन्होंने सोचा खूब एक रात को कि यार ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये कौन होता है मुझे बोलने वाला। ऐसे लेबल लगा देना आजकल बहुत आसान हो गया, क्योंकि हर किसी के पास आवाज़ है, शोर का मौसम है। तो उन्होंने 2 लाइनें जो लिखी थी, जो शायद उनकी पूरी फ़िलॉसफ़ी, उनकी खुददारी जो देश के प्रति थी, वो बताता है कि जब उन्होंने बोला था कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना। वो कहते थे मैं अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, जो तुम कहते हो मैं वो नहीं हूँ। मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो ये जो बात है, ये जो बात लोगों तक पहुंचती नहीं है। इंसान आजकल बड़े पेचीदा किस्म के हो गए हैं कि सर्टिफिकेट बंटने लग गए हैं देशभक्ति के। तो उन्होंने ये कहीं एक लगी हुई बात है कि उनको लगा ये चीज़, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन ऐसी उन्होंने बहुत शायरी करी, और वो आजकल की शायरी नहीं, आज की सियासत में अभी रिसेंटली उनकी कुछ शेर बहुत फेमस हुए और बहुत हर किसी की ज़बान पर पहुँचे इस साल। लेकिन वो आज से सियासत के बारे में नहीं ले रहे हैं। उनको जब से वो शायर हैं तब से वो सियासत के बारे में, देश के बारे में, क्योंकि ये चीज़ आप जहाँ रहते हैं, जहाँ ज़िंदा हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आप उसका हिस्सा हैं। तो वो उनकी शायरी में हमें दिखता है। और सच्चे देशभक्त और सच्चे, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने देशवासियों से भी प्यार करते हैं। अगर आप अपनी गली से प्यार करते हैं, पड़ोस से प्यार करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, उससे बड़ी देशभक्ति कहीं नहीं। किसी पार्टी या पॉलिटिक्स, किसी कौम के लिए कोई आपकी देशभक्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार की सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तो ईमानदार होना ही आपकी सबसे बड़ी वफादारी का सबूत है। मतलब उनका जो अंदाज़े बयां है वो मैं तो बिल्कुल भी उसके करीब भी नहीं जा सकता, लेकिन जो ताकत है उनकी शायरी में, मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचे। तो भाईचारे पर भी उन्होंने कुछ, अब ये हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते, कौन चाहता है लड़ाई करना, लेकिन लोग हैं देश में, लड़ाई लड़वाना काफ़ी अच्छा डिवाइड एंड रूल हमें विरासत में मिला है अंग्रेज़ों से और सालों से चला आ रहा है। तो इस पर भी उन्होंने कुछ एक लिखा कि इसे सामान्य सफ़र जान ये जुगनू रख ले, इसे सामान्य सफ़र जान ये जुगनू रख ले, राह में तीरगी होगी मेरे आंसू रख ले। तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है, तू जो चाहे तो तेरा झूठ भी बिक सकता है, शर्त इतनी है कि सोने की तराजू रख ले।
तुझको अनदेखी बुलंदी में सफ़र करना है, एहतियातन मेरी हिम्मत मेरे बाजू रख ले। मेरी ख्वाहिश है, ये शेर देखिए, ये शेर सुनिए और समझिए ये क्या कह रहा है। बहुत बहुत गहरी बात है। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में ना दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीन तू रख ले। इस शेर में जो कह दी है गहरी बात, जो आंगन में दीवारें, आजकल दीवारें उठाना बहुत आसान हो रहा है। हर एक ज़मीन पे, हर एक मीडिया में, हर जगह पे दीवारें ही दीवारें उठती हुई दिखती हैं आपको देखें तो। लेकिन शायर जो सच बात है, जो सही बात है वो कहता है, वो किसी एक पार्टी का नहीं होता। जब इनकी मौत हुई अभी कुछ ही दिन पहले, जब तो सब पार्टियों के सब राजनेताओं ने इनके ऊपर ट्वीट किए कि बहुत दुख है, क्योंकि जो अच्छा शायर है या अच्छा आर्टिस्ट है वो किसी एक पार्टी, एक कौम, वो किसी का नहीं होता, वो सबका होता है और सब उसको अपना समझते हैं। तो ये बात बिल्कुल राहत साहब की शायरी से आपको समझ में आती है। उन्होंने, अब मैं आगे बढ़ूँगा थोड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी, अब आप ये हिस्टोरिकली देखिए या जैसे भी देखिए, लेकिन शांति की पहल हिंदुस्तान की तरफ से ज़्यादा रही है और दहशतगर्दी की पहल हमारे चारों तरफ से बॉर्डर से आती रही है। तो जो तौर है, उनसे एक बार ये भी पूछा था एक रिपोर्टर ने, बड़े चालू होते ही रिपोर्टर तो सवाल ऐसे पूछते हैं घुमा फिरा के, कि उनसे पूछा गया कि आप हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुल्क बताइए जो आपको सबसे पसंद हो। तो सवाल ही ये है कि हिंदुस्तान के अलावा कोई और मुल्क बताइए जो पसंद हो। तो वो समझ गए, वो भी मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग ही था। तो उन्होंने बोला मुझे कोई और मुल्क जहन में आता ही नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान ही मेरे जहन में आता है, कोई और मुल्क है ही नहीं। लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। सबूत देना पड़ता है शायर को भी आजकल। तो पाकिस्तान पे जैसे, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। बड़े अटैक होते हैं हम पर, तो हम कब तक चुप रहें। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है ज़रा ज़ोर से बोलो। आँखों में है कुछ, दिल में है कुछ, होठों में कुछ है। आँखों में है कुछ, दिल में है कुछ, होठों में कुछ है। यूँ बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। अभी भी याद है करगिल के पहले अटल जी मुशर्रफ जी से मिल के आए थे वहाँ पे, और जैसे ही वापस आए, आँखों में कुछ, होठों में कुछ, दिल में कुछ वाली बात, और यूँ बात कर रहे हो तो किसी और से बोलो। अटैक हो गया करगिल पे। दिल्ली में हम ही बोला करें, ये आज की नहीं लिखी हुई है, 15 साल 10-15 साल पुरानी शायरी है ये। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारों कभी तुम लाहौर से तो बोलो, यारों कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। तो सीधा सीधा निशाना, सीधा सीधा वो सीधी बात करते थे। ये कोई मुहावरों में, मेटाफर में घुसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अच्छे शायर को, वो सीधा नाम लेता है। और हंगामा खड़ा करना एक शायर का मकसद भी होता है, क्योंकि कई बार हम कई चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं, ये मर्डर केस, वो, पर देश में बहुत कुछ और भी हो रहा है, बहुत लोग मरते हैं रोज़, बहुत सारी विपदाएं आती रहती हैं, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन का खेल खेला जाता है। सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए। ए खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। हमारी भाई, हमारे ही लोग, हमारे साथ रहने वाले देश के 2 टुकड़े हो गए, दुश्मन भी हमको ख़ानदानी मिला। सिर्फ खंजर ही नहीं आँखों में पानी चाहिए, ए खुदा दुश्मन भी मुझको ख़ानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया। ये बात कहाँ से कनेक्ट होती है, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, कंटेक्स्ट समझिएगा। मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। जब बांग्लादेश का वॉर हुआ था, इंडिया का कोई उसमें ज़रूरी हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत के बहुत सैनिक, बहुत लोगों ने शहीदी दी थी, क्योंकि वो हमारे लोग थे एक ज़माने में। 70 साल पहले, 75 साल पहले हम सब एक थे। तो मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। तो इसमें भी हमने जो दिखाई खुददारी, वो चीज़ आप सुनिए। तो ये थी उनकी पेट्रियोटिज़म, उनकी और पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर जो बातें थीं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सियासत की बात पर, क्योंकि सियासत हमारे देश की, आप देखिए, आप चाहे माने आज अच्छी है या कल अच्छी थी या परसों अच्छी थी, कौन से दिन अच्छे थे, आज के दिन हैं कि कब अच्छे आने वाले हैं,
लेकिन आप ध्यान से देखिए, वैसे आज भी आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, देश के अराउंड 45% ऑलमोस्ट 50% हमारे लोकसभा के एमपी पे क्रिमिनल केसेस हैं। और कोई एक पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, उनके ऑलमोस्ट आधे एमपीज़ ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं, रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं। तो देश की सियासत में, और ये आज की बात भी नहीं है, ये सालों से चली आ रही है, तो एक जहर घुला हुआ रहता है। और ऐसे लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, हर सरकार में, हर पार्टी में, हर जगह हैं। तो सरकारों को, हमें सरकारों का फ़ैन नहीं बनना है। हमारा देश, देशभक्ति हमारी देश के लोगों की तरफ है, किसी एक सरकार या किसी कौम की तरफ नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सब बातें सटीक बातें करी कि सारी बस्ती कदमों में है, सारी बस्ती कदमों में है, ये भी एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़ के अपना सब कुछ तो सरकारी है। कॉलेज के सब लड़के चुप हैं, कागज़ की एक नाव लिए। ये किस चीज़ पर जाता है, सुनिए। कॉलेज के सब लड़के चुप हैं, कागज़ की एक नाव लिए, चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई बेगारी है। चारों तरफ दरिया की सूरत फैली हुई बेगारी है। बेरोज़गारी का आप देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स आज कल परसों बहुत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो उस पर भी उन्होंने इतना बढ़िया शेर लिखा कि फूलों की खुशबू लूटी है, फूलों की खुशबू लूटी है, तितली के पर नोचे हैं। ये रहजन का काम नहीं, अपने लोगों का काम नहीं, ये रहजन का काम नहीं है, रहबर की मक्कारी है। कश्ती पर आँच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, कश्ती पर आँच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना, लाओ मुझे पतवारे दे दो, मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार होना खुद के लिए कि लोगों को पावर दे के आप खुश हो जाएं, आई थिंक वहीं पर हम कई बार गलती खा जाते हैं। और यही बात उन्होंने भी कही है कि जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो। ये थोड़ी दंगों की बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन करनी ज़रूरी होती है कि ये कोई नई बात नहीं, इस साल हुए या 5 साल पहले हुए, और हर कुछ सालों में होते हैं, कहीं ना कहीं होते रहते हैं। और ये बातें नज़रअंदाज करना कि कुछ ही लोग करते हैं, इस बात पे भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि कई बार सरकारें, कोई किसी की भी हों, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जहाँ से गुजरो धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो। किसान मरते रहते हैं, गरीबी अभी भी फैल रही है। अपील भी तुम, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तुम ही सनम हो, तुम ही खुदा हो, वफा भी तुम हो, तुम ही जफा हो। सितम करो तो मिसाल कर दो, करम करो तो कमाल कर दो। तुम्हें किसी की कहाँ है परवाह, तुम्हारे वादे का क्या भरोसा। तुम्हें किसी की क्या है परवाह, तुम्हारे वादे का क्या भरोसा। जो पल की कह दो तो कल बना दो, जो पल की कह दो तो कल बना दो, जो कल की कह दो तो साल कर दो। ये मजे हुए, ये आजकल की, ये नहीं लिखी जा सकती इतनी आसानी से। कई बार हमें लगता है बड़े बड़े शायर इतनी आसानी से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कैसे लिख देते हैं। तो ये आसानी जो है, मेरे ख्याल में ये आसानी नहीं होती, ये आसानी बड़ी मेहनत से आती है। वो आसानी एक वक्त के बाद आसानी होती है, वो आसानी को आसान होने में वक्त लगता है। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। यहाँ पे फतवे मतलब ऑर्डर, फरमान आते रहते हैं सरकारों के। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। रातों का नींदों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। आजकल वो जॉन एलिया का शेर है, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो जो लोग, जो माहौल, जहरीला माहौल बन जाता है कि हमें पता ही नहीं, हम हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं, ये वही बात है। जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, लेकिन बातें प्यारी प्यारी किया करो। अगला एक और काफ़ी, आप समझिए कहाँ तक जा रही है बात। अभी किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने उसमें, लेकिन आप शायद समझ जाएंगे कहाँ तक जा रही है। कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप बस अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाज़ार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाज़ार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें,
बात मन की कहें या वतन की कहें, अगर झूठ कहें तो आवाज़ भारी रखें। आपके पास तो चोरों की फहरिस्त है, याद होगी ये बात। आपके पास तो चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते करम बारी बारी रखें। वो मुकम्मल भी हो ये ज़रूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हो ये ज़रूरी नहीं, योजनाएं मगर ढेर सारी रखें। तो ये चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, ये योजनाएं बनानी सबको आती हैं, फल क्या मिलता है वो हमें दिखता है। चलिए थोड़ा अब एक अलग जगह पर रुक करते हैं। अब हम भी वो बातें करेंगे जो उन्होंने करी हैं और उन्होंने लिखी हैं। तो एक पिक्चर आई थी मिशन कश्मीर, उसमें उन्होंने गाने लिखे थे, बहुत अच्छे गाने लिखे थे और हमें अभी तक याद हैं। उसमें एक गाना था धुआं धुआं, जो कि कश्मीर के हालात को बयान करता है। और आप ध्यान से सुनिए, जो मैं वो पढ़ूंगा उसकी लाइनें कि कहाँ जाती है ये बात और शायर क्या कहता है, शायर किसकी साइड ले रहा है यहाँ पे, आप ये देखिए। धुआं 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 ही धुआं, धुआं 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 ही धुआं, ये साजिशें दिशाओं की, ये साजिशें हवाओं की, लहू लुहान हो गई है ज़मीन देवताओं की, लहू लुहान हो गई ज़मीन ये देवताओं की। ना शंख की सदाएं हैं ना अब सदा अजान की, ना शंख की सदाएं हैं ना अब सदा अजान की, नज़र मेरी ज़मीन को लगी है आसमान की। हैं दर बदर ये लोग क्यों, जले हैं क्यों मकान, धुआं 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 धुआं। ये किसने आग डाल दी, ये किसने आग डाल दी है नर्म नर्म घास पर, लिखा हुआ है जिंदगी यहाँ हर एक लाश पर। ये तख्त की लड़ाई है, ये कुर्सियों की जंग है, ये बेगुनाह खून भी सियासतों का रंग है। क्या बात कही। ये तख्त की लड़ाई है, ये कुर्सियों की जंग है, ये बेगुनाह खून भी सियासतों का रंग है। लकीर खींच दी गई है दिलों के दरमियां, धुआं 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 धुआं। चलिए अब एक और चीज़ में, आप समय ज़्यादा बचा नहीं है लेकिन मैं थोड़ा और समय लूँगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें ऐसी करी हैं मीडिया पर। आजकल इतने मीडिया, आप अगर न्यूज़ चैनल खोल के देखेंगे तो ख़त्म नहीं होते। पता नहीं कितने 100-200 चैनल हो गए हैं शायद न्यूज़ के ही, जिसमें सुबह से शाम न्यूज़ आती है, लेकिन पता नहीं क्या आता है, कई बार तो समझ में नहीं आता सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि एक अखबार हूँ, चलिए, हर हकीकत को मेरी खाक समझने वाले, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। एक अखबार हूँ, क्या औकात है मेरी, एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। सोचिए, क्योंकि सच क्या है किसी को नहीं पता। बहुत सारे मीडिया हाउस हैं, सब में अपने अपने पार्टीज़ के इन्वेस्टमेंट हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि निष्पक्ष सच कहाँ से आ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी ये अखबार को तय करना है। अपने घर में मुझे खाना क्या है, पकाना है क्या, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। फेक न्यूज़ की दुनिया है। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। देखिएगा स्टैटिस्टिक्स जो मैं बता रहा हूँ, देश के कितने एमपीज़ पर क्रिमिनल केसेस हैं अभी आज की लोकसभा में, और ये तो नई बात नहीं है, सालों से रहे। कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। ये एक अलग इशू पे गई है बात, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस उनका शेर सुनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, ये ख्याल आते ही हमसाए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल मेरे चारों तरफ है, अब मुझे शेर से नहीं गाय से डर लगता है। अदालतों पे आते हैं तो कुछ शेर उनके जो अदालतों पे से भी लिखे गए हैं। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न दे के अदालतें बिगाड़ देती हैं।
कई क्रिमिनल हैं जो क्रिमिनल होने चाहिए थे जेल में और कई नहीं हैं। तो जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा ना दे के अदालतें बिगाड़ देती हैं। फिर एक बात और जो काफ़ी कंटेक्चुअल है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज़ गिरा जाती हैं जहरीली हवा, और हमको पेड़ लगाने को कहा जाता है। समझिए कहाँ तक जा रही है। चलिए, रिलीजन पे भी लिखा था। समय की थोड़ी कमी है, मैं सोच रहा हूँ 5 मिनट और जाऊँगा। अगर आप सुनना चाहें तो मैं अब देख रहा हूँ कि हैं आप, तो बने रहे हैं, तो मैं 5-10 मिनट और लूँगा। कुमार विश्वास जी अभी मेरे बाद ही आएंगे थोड़ी देर में, तो 6 बजे आएंगे। मैं लेता हूँ 5 मिनट और, क्योंकि अब कुछ अच्छी बातें, जो बहुत ख़राब बातें तो हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ख़राब। थोड़ा कौमों पर, रिलीजन पे भी उन्होंने लिखा है, और रिलीजन की सारी जो धर्म के ठेकेदार हमें सिखाते हैं चीज़ें, उनसे थोड़ा हमें सीख कम लेनी चाहिए। ये भी वो बताते हैं कि यही ईमान लिखते हैं। इसके पहले ये शेर सुन लीजिए। यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं के सारे मौसम हैं। वो लोग अंधे हैं जो इन आँखों में पाकिस्तान देखते हैं। मतलब इतने खुददार शायर को भी ये बात कहनी पड़ जाए तो समझिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं के सारे मौसम हैं, वो अंधे हैं जो इन आँखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। नए सफ़र का नया इंतज़ाम कह देंगे, हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। धर्म गुरुओं, मौलवी, मुल्लाओं की बातों में आकर जो हम अपने आचरण बदलते हैं और अपने ही बगल वालों से मतलब हेट करने लग जाते हैं, ये चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये आज की बात नहीं, कबीर ने 15वीं सेंचुरी में लिख दिया था कि साधो जग बौराना, हिंदू राम पर धावे और मुसलमान रहमाना, आपस में लड़त मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना। तो ये बिल्कुल आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और सालों से चली आ रही है। तो आप वही बात इनकी शायरी में भी आप सुनिए कि जो मनसबों के पुजारी बन के आते हैं, कुल्हा तौक से भारी पहन के आते हैं, इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है, इबादतों की हिफाजत भी उनके जिम्मे है जो मस्जिदों में सफारी पहन के आते हैं। बहुत बहुत गहरी बातें करते हैं ये लोग। पाँव नहीं, ठीक है, समंदरों में मुआफिक हवा चलाता है, जहाज़ खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाहिज हैं, ये लोग पाँव नहीं जहन से अपाहिज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। चलिए, काफ़ी बातें हो गई और अब आप शायद सभी जानते ही होंगे जो उनकी एक शायरी है जो आई थिंक जिसके बिना ख़त्म नहीं होगी। पहले मैं वो पढ़ूंगा जो शायद अभी उनकी सबसे फेमस शायरी है, जिसकी लाइनें हम सभी को मुँह ज़बानी याद हैं, लेकिन उसको बिना पढ़े ये महफ़िल ख़त्म नहीं कर सकता मैं। और मैं इसको इसीलिए आखिरी के लिए बचा के रखा था, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक और छोटी वाली उनकी पढ़ूंगा जो शायद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो काफ़ी रिवोल्यूशनरी है। आवाज़ उठाने के लिए बहुत, जब तक ज़िंदा रहेगा रिवोल्यूशन, जब तक ज़िंदा रहेगा चीज़ों को बदलने का जज्बा, ये लाइनें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। कि अगर खिलाफ हैं हो जाने दो, अगर खिलाफ हैं हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, माहौल है, बदल जाएगा, माहौल बदलते रहते हैं। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून अब नहीं रहे। बहुत बुरा लगता है अब ये सोच के कि जिसने ये लाइनें लिखी वो अब नहीं है हमारे साथ। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सोचिए क्या कह गए और याद रखिए।
चलिए अब अंत लास्ट में एक आखिरी शायरी करूँगा, जिसकी शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश को इस समय है, हम लोगों को है, आपस में एक दूसरे के लिए है, कि आज हम दोनों को फुर्सत है। क्योंकि ये धर्म कर्म सियासतें हमको लड़ाने का काम करती हैं। इसका एक इलाज एक ही है, इश्क ही है। इलाज प्यार ही है, मोहब्बत ही है, और कोई इलाज नहीं है। कितना भी सोच लीजिए, कितना भी पीछे चले जाइए, कितनी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कितनी साइंस पढ़ लीजिए, इलाज इश्क में ही मिलेगा आपको। कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। छोड़ो यार, छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। इस बात पर आपको छोड़ के जाता हूँ, और उम्मीद है आप और पढ़ेंगे राज साहब को। पढ़िए, आज वो हमारे बीच नहीं रहे, इस पर रोइए, थोड़ा सा रोइए, थोड़े आंसू बहाइए, लेकिन पढ़िए ज़रूर उनको, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरा हैंडल है इमरोज़ड, IMROZED, और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, द मानसरोवर प्रोजेक्ट। तो ये सब उर्दू और हिंदी शायरी और कविताएं मैं करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो, मेरा नाम था शिवम शर्मा, और आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मंजुल पब्लिशिंग हाउस का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका मिला।